नमस्कार फ्रेंड, मैं बीसी पटेल इजी इलेक्ट्रिकल में आप लोग को स्वागत है। आज हम जानेंगे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का कंट्रोल डायग्राम। हमने पावर डायग्राम तो देख चुके हैं, हम कंट्रोल डायग्राम कैसे हम उसको इजीली कंट्रोल डायग्राम को कंट्रोल करके हमने सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को चलाना है। क्योंकि किसी भी स्टार्टर को चलाने के लिए पावर और कंट्रोल डायग्राम दोनों डायग्राम होता है और इसको कैसे हमको इजीली चलाना है। और ये हम लोग को बहुत ज़रूरत पड़ता है होम एप्लीकेशन के लिए या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए, कोई भी एप्लीकेशन के लिए हमको जहाँ 3 फेस का पावर नहीं है, पावर सप्लाई नहीं, वहाँ के लिए हम क्या करते हैं, सिंगल फेस यूज करते हैं। जैसे घरों के लिए 3 फेस मोटर तो लगा नहीं सकते, उसमें हमने सिंगल फेस मोटर लगाएंगे। इसी के लिए हमने इसका पावर डायग्राम तो देख चुके हैं, हमने अभी कंट्रोल डायग्राम बारे में जाना। इसके लिए हम लोग को चलाने के लिए एक स्टार्टर का रिक्वायरमेंट करेगा। रिक्वायरमेंट में हमको एक स्टार्टर का जरूरत पड़ेगा और स्टार्टर से कंट्रोल एमसीबी का जरूरत पड़ेगा। कंट्रोल एमसीबी से ऑफ पुश बटन का जरूरत पड़ेगा। और ऑन पुश बटन का जरूरत पड़ेगा। फिर कंडक्टर का जरूरत पड़ेगा। कंडक्टर पावर कंडक्टर होता है ये। फिर थर्मल और रिले का भी जरूरत पड़ेगा। और यह आप मार्केट में जो स्टार्टर लिए रहते हैं ना, तो इसमें ये सारी चीज लगे रहता है, ये सारी चीज लगे रहता है। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा ये सब चीज खरीद लेना है मार्केट से। ये है फेस, ये है न्यूट्रल, ये है, इसको हम लोग प्लस भी बोलते हैं, देसी भाषा में उसको माइनस नेगेटिव बोलते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये है 230 वोल्ट एसी 50 एसिड सप्लाई है, सोर्स सप्लाई, ये है सोर्स सप्लाई। अब यहाँ से जब हम सिंगल लाइन का जो डायग्राम पढ़ते हैं ना, तो इसमें सिंगल तार ही दिखाता है, उसमें कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है। ये है हम लोग का कंट्रोल एमसीबी। आप देख रहे होंगे कंट्रोल एमसीबी होता है, यह बहुत लो रेंज का रहता है, 2 एम्पियर या 6 एम्पियर का रहता है। क्योंकि कॉइल का करंट ज़्यादा रहता नहीं और हम ज़्यादा एम्पियर का नहीं लगा सकते हैं। पॉइंट है 95 और 96 जो एनसी पॉइंट रहता है रिले का, इसका एनसी में जाएगा। ओवर लोड रिले का एनसी में जाएगा फेस। और यहाँ से हमको लेना है स्टॉप पुश बटन में, हमको लेना है ये वाला अप पुश बटन। ये है अप पुश बटन में लेना है। अप पुश बटन से हमको क्या करना है, सीधा सीधा पुश बटन, जिसको बोलते हैं ऑन पुश बटन, ऑन पुश बटन। और ये होल्डिंग के लिए एनो लगाते हैं, होल्डिंग इसी कॉन्टेक्टर का ही एनो। और यहाँ से हमने जो पावर कंडक्टर का ये है पावर कंडक्टर का कोयल। और यहाँ से हमने क्या करेंगे, न्यूट्रल चार्ज करेंगे। ये है हम लोग का न्यूट्रल, ये है हम लोग का न्यूट्रल। ये न्यूट्रल डायरेक्ट ये एमसीबी से यहाँ से उठाएंगे हम
सीधा यही लेंगे। मैं आप लोग को समझने के लिए ऐसे ही बता रहा हूँ, नहीं तो मैं नीचे से एन लिख देता भी आप लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि फिर आप लोग सस्पेंस में रह जाएंगे कि ये एन कहाँ से आया है। इसीलिए मैं समझा दे रहा हूँ। ये है न्यूट्रल, ये है न्यूट्रल, ये है न्यूट्रल, ये है पावर कंडक्टर। इसका नाम हमने दे देते हैं एम। तो ये एम का एनओ है, ये जो एम कंडक्टर का, इसी कंडक्टर का ये है एनओ है। इस एम कंडक्टर का ये एनओ है, ये ऑन पुश बटन है। देखिए इसमें आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है। ये 220 वोल्ट है, हमने यह कहाँ लगाए हैं, कंट्रोल एमसीबी लगाए हैं। कंट्रोल एमसीबी जो भी एमसीबी लगाए हैं, वहाँ से हमको ओवरलोड जो रिले लगा रहता है, इस अपने पावर डायग्राम में देखे होंगे, उसमें जो थर्मल ओवरलोड रिले का एनसी में लेना है, एनसी पढ़ने में। मल्टीमीटर में चेक कर लीजिए, उसमें एनसी कंटिन्यूटी बताएगा, एनसी में लेना है। एनसी से हमको अप पुश बटन में उठाना है, इसी सिंगल तार को उठाना है, इसको नहीं उठाना है, इसी सिंगल तार को लेना है। और वहाँ से हमको सीधा ले आना है ऑन पुश बटन। देखिए हमेशा एनसी क्या होता है, सीरीज में रहता है, हमेशा एनसी सीरीज में रहता है। और एनओ क्या होता है, हमेशा पैरेलल में रहता है। आप लोग देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे, ये पैरेलल में होता है। इसको पैरेलल ऑपरेशन बोलते हैं। एनसी को जो नॉर्मल ओपन रहता है और जो नॉर्मल क्लोज रहता है वो हमेशा सीरीज में होता है। इसको कभी भी हमने पैरेलल में नहीं लगा सकते हैं, या इसी को कभी भी हमने सीरीज में नहीं लगा सकते हैं, ये कभी ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। इसके बाद आपने तो ये देखे होंगे, इसके बाद ये जो एम हमने कंडक्टर का नाम दे दिए एम, पावर कंडक्टर का जो नाम दे दिए हैं, और ये कंडक्टर का सिंबल है, ये कोयल वोल्टेज है। कोयल वोल्टेज मतलब इसको हमने ऐसे लिख सकते हैं, ये है A1 और ये है A2। इसका जो कोयल वोल्टेज है, इसी का जो कोयल वोल्टेज है, इस कंडक्टर का जो कोयल रहता है अंदर में, जो कंडक्टर बनाने के लिए जो कोयल ऑपरेशन करते हैं, कोयल होता है। हाँ, इसमें कोर टाइप का रहता है, कोर रहता है और उसके अंदर कोयल ई टाइप का कोर रहता है इसमें। और ये अगर हम इसको नहीं लगाएंगे, अब ये जो होल्डिंग, इस कंडक्टर का जो होल्डिंग है, इसको नहीं लगाएंगे, तो जब तक इसको हम दबाते रहेंगे तब तक हम लोग का मोटर चलते रहेगा। जब तक हम दबाते रहेंगे तब तक मोटर चलते रहेगा। इसीलिए हमने इसको होल्डिंग लगा दिया कि दबा दिए, मोटर अपने आप चल रहा है। पावर सोर्स इसको दबा दिए, होल्ड हो गए, यहाँ से ऑलरेडी चल रहा है। और इसकी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बहुत इजीली लगेगा। और ये भी इजी है, ज़्यादा कठिन हम लेते हैं, सीधा वहाँ से उठाना है। ये कंट्रोल एमसीबी है आपका, ये कंट्रोल एमसीबी है, ये कंट्रोल एमसीबी है, ये है आपका कंट्रोल एमसीबी 2 पोल का, 2 पोल का है, 2 पोल का कंट्रोल एमसीबी है। ठीक, आपको इसी तरह से करना है। ये आपको सस्पेंस में करना ही है। ये रिले में जो हम लोग का जो रिले में रहता है, ये वाला जो पॉइंट रहता है रिले में, यहाँ पर मैं बता दूंगा जो रिले का है, हम नोट करके लिख देते हैं यहाँ पर नोट में। जो रिले होता है, रिले का जो होता है क्या रहता है, यहाँ से एक ये रहता है, और ये वाला जो पॉइंट है 95, 96 रहता है, और ये एनओ रहता है, ये 97, 90। ये पॉइंट को यूज करना है, वो रिले के ऊपर ही रहेगा। मैं दिखाऊंगा, जब प्रैक्टिकल करूंगा तो मैं दिखाऊंगा और आप लोग बहुत इजीली देख पाएंगे। और ये एम का, ये रिले का हो गया है, और ये एम जो कंडक्टर है अपना, जो पावर कंडक्टर है, इसका हमने एनओ यूज किया है। एनओ हम इसको मान के लेते हैं 1 नंबर और 2 नंबर दे देते हैं। जो 1 और 2 है और एनओ है, 1 नंबर 2 नंबर, ये एनओ है, ये एनओ है। इस ड्राइंग में जो एम कंडक्टर है, एम नेम दे दिया हमने, पावर कंडक्टर है, पावर। आपने बहुत इजीली समझे होंगे। और इसका आप जब 3 फेस देखेंगे, जब आप इसको करेंगे, जब प्रैक्टिकल करेंगे, वार जहाँ जहाँ आया है आपको ऐसे ऐसे लेना है। और ये वीडियो समझदार आदमी को करना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल है। मतलब आपने जो देख रहे हैं, ये वायरिंग जब करने जाएंगे आपने तो समझ के करना है। ऐसा नहीं कि किसी भी तार कहीं लगा देंगे तो शॉर्ट हो जाएगा। और जिसको नॉलेज है उसी लोग करना है। और ये ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइंग है, ये हमेशा पूछा जाता है। आपने समझ गए होंगे। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ रहे होंगे तो आपने मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि क्यों नहीं समझ रहे हैं।
क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको, बहुत इजीली ड्राइंग है, बहुत इजीली ड्राइंग है। जो लोग ITI कर रहे हैं या जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं उन लोग के लिए तो वो लोग देखते वक्त समझ जाएंगे कंडक्टर पिकअप हो गया है। थैंक यू। आपने मेरा इसकी प्रैक्टिकल देखेंगे जब 3 फेस सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का कंट्रोल का जो प्रैक्टिकल भी बनाऊंगा और जो पावर बनाऊंगा ये आप देखेंगे ना तो इजीली समझ जाएंगे, उसमें और इजीली समझ जाएंगे। ये ड्राइंग में आपने थोड़ा सा सस्पेंस हो रहेंगे जरूर, लेकिन उसमें आपने इजी समझ जाएंगे। थैंक यू। आपने इसकी प्रैक्टिकल जरूर देखिएगा।